हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस चैनल में। तो सीएचएसएल के आज आपके 12 अप्रैल के तीनों शिफ्ट के मैं क्वेश्चन आपको जो है वो करवाऊंगा इस शिफ्ट में। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस तरह का लेटेस्ट कंटेंट जानने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये बिल्कुल क्वेश्चंस आपके रियल हैं। तो शुरू कर देते हैं हमारे क्वेश्चन। देखिए, तेलंगाना हाई कोर्ट की जो प्रथम महिला चीफ जस्टिस थी वो कौन बनी थी? तो इसका आंसर है आपका जस्टिस हेमा कोहली टेक्स। ये आपका आगे सीजीएल का एग्ज़ाम होगा, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कोई ना क्वेश्चन जो रिपीट हो जाते हैं, जैसे लास्ट टाइम भी आपके क्वेश्चन जो है वो एक दो रिपीट हो गए थे आपके शिफ्ट में, तो वो ज़रूर करके जाइएगा आप। तो तेलंगाना हाई कोर्ट की प्रथम महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? तो जस्टिस हेमा कोहली, ठीक है, टेक्स। फर्स्ट वुमेन CJI ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट, ठीक है, CJ ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। उसके बाद जस्टिस TBN राधाकृष्ण वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द तेलंगाना हाई कोर्ट। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि जो जस्टिस TBN राधाकृष्ण हैं वो अपॉइंट किए गए थे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट इन इंडिया वाले जितने भी क्वेश्चन हैं तो वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आप ज़रूर करके जाइएगा। तो हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? फर्स्ट वुमेन टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, दैट इज़ लीला शेठ, 8 चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट 1991 में। भारत की पहली महिला न्यायाधीश, फर्स्ट फीमेल जज इन द ब्रिटिश एम्पायर, अन्ना चंडी 1937, ठीक है। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली देश की पहली महिला 1959 में बनी थी, ठीक है। हाई कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली देश की पहली महिला 1959 में बनी थी। फर्स्ट फीमेल जज इन ब्रिटिश एम्पायर वो कौन थी? एना चैंडी 1937। उसके बाद देखिए, भारत के सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है का हिस्सा बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी, द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूमा पाल। फर्स्ट फीमेल जज हु वाज एलिवेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इंदु मल्होत्रा। 2020 के आंकड़ों के अनुसार टेस्ट मैच में सर्वाधिक कप्तानी करने वाला खिलाड़ी कौन बना था? विराट कोहली, MS धोनी, अजरुद्दीन, राहुल द्रविड़। तो इसका आंसर विराट कोहली है। 60 मैच 36 वोन एंड MS धोनी 60 मैच 27 वोन। सौरव गांगुली जो थे उसने 49 मैच खेले थे, सचिन तेंदुलकर 25 मैच। पाथवे टू गॉड पुस्तक के ऑथर कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। कुछ मैं फेमस आपको बुक्स बता देता हूँ महात्मा गांधी जी की। गांधीयन ऑटोबायोग्राफी और द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये मैंने अपनी हिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं उसमें करवाए हैं। 1927 हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल 1909, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका 1924, इंग्लिश ट्रांसलेशन 1928, ट्रूथ इज़ गॉड एंड ट्रस्टीशिप। नेक्स्ट देखिएगा, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? विच सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सरयू? तो अयोध्या है। दिल्ली, मथुरा, आगरा, यमुना, ठीक है। तो ये कुछ बाकी जगहों के हैं, ठीक है, कि वहाँ पे रिवर के किनारे कौन सी सिटी जो है वो सिचुएटेड है, ठीक है। तो आगरा कहाँ बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। उसके बाद आगे देखिएगा आप, इलाहाबाद एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, यमुना एंड सरस्वती, ठीक है। वहाँ पे संगम होता है तीन नदियों का, गंगा, यमुना और सरस्वती। कहाँ पे? इलाहाबाद में। वाराणसी एंड कानपुर में गंगा जो नदी है। लखनऊ एंड जौनपुर में आपकी गोमती है और गोरखपुर में आपकी राप्ती नदी है। उसके बाद देखिए, मेडिकल टर्म्स में AMR की फुल फॉर्म क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो ये रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR तब होता है जब रोगाणुओं में बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और जो भी माइक्रोब्स होते हैं, परजीवी होते हैं, को मारने के लिए डिज़ाइन की गई दवाओं का प्रभावी परिणाम नहीं मिलता है। AMP की जो फुल फॉर्म है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सब आपके माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है उसके अंदर इस तरह की रिएक्शंस जब होती हैं तो ये चीज़ें उसी से रिलेटेड हैं, उसमें पाई जाती हैं। भारतीय पर्यटन
सांख्यिकी इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2020 के अनुसार साल 2019 में राज्य में आने वाले सबसे घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन सा राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, वो है यूपी आपका। वर्ष 2019 में लगभग 53.6 करोड़ घरेलू पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया। सेकंड में तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश ने तीसरा स्थान जो है वो प्राप्त किया है। उसके बाद देखिए विदेशी यात्रियों को आकर्षित करने में शीर्ष स्थान तमिलनाडु का है। दूध में कौन सी शक्कर पाई जाती है, लैक्टोस। आसान क्वेश्चन था। इंडिया 71st ईयर द जर्नी टू त्रिम्प इन ऑस्ट्रेलिया, जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, आर कौशिक। ठीक है, इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी ऑफ त्रिम्प इन ऑस्ट्रेलिया। किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या जो है वो सबसे अधिक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये आपका जो है वो जियोग्राफी का क्वेश्चन है। सबसे अधिक सैटर्न के जो उपग्रह हैं, जो सैटेलाइट हैं, वो सबसे ज़्यादा हैं प्लैनेट के। सबसे अधिक आपके शनि ग्रह हैं, 82 मून है, और जुपिटर में 79 जो मून है। और मंगल ग्रह के जो चंद्रमा है वो कौन कौन से हैं आपके, 2 हैं, फोबोस एंड डीमोस। मरकरी व वीनस शुक्र ग्रह के कोई मून नहीं है, अर्थ में एक ही है। यूरेनस में आपके 27 मून है, नेपच्यून में 14 है। प्लूटो एक वार्प प्लैनेट है जिसके अंदर 5 मून है। उसके बाद देखिए कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। महाराष्ट्र के किस झील को 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया, लोनार झील को। नवंबर 2020 में महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में स्थित लोनार झील और उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित सुर सरोवर झील, कीथम झील को शामिल किया गया है। दिसंबर 2020 में लद्दाख के सोकर आर्द्र क्षेत्र को अपने 42th रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। रामसर सम्मेलन 1971 नम भूमि के संरक्षण के लिए विश्व स्तरीय प्रयास है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर केरल के किस जिले की है, तो ये है आपका कोट्टायम, 97.21 वहाँ पे साक्षरता है। गनीमत की बात है, जितने ज़्यादा वहाँ पे मतलब साक्षर लोग हैं और वहाँ पे बलात्कार के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, रेप केसेस। भारत में किस जिले की साक्षरता दर जो है वो ये आपके मिज़ोरम में है, 97.91 है, केरल से भी ज़्यादा। और मिज़ोरम में कौन सी जगह है, ये आपकी सिरशिप है। और सेकंड है आपका आइजवाल मिज़ोरम में। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति वह है जो आयु 7 या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को पढ़ समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर मतलब जो अक्षर पढ़ सकता है, क ख ग ABCD ये सब पढ़ सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 74.0% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 है और महिलाओं की है 65.46%। अभी 2021 आएगा तो दोबारा से ये जनगणना जो है वो होगी आपकी। एक व्यक्ति जो पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता, जनगणना के परिप्रेक्ष्य में साक्षर नहीं है। नेत्रहीन व्यक्ति जो ब्रेल लिपि में पढ़ सकता है उसको शिक्षितों में शामिल किया जाता है। ये आपको पता है ब्रेल लिपि क्या होती है। ब्रेल लिपि में क्या होता है, जो लेटर्स होते हैं ना उनको डॉट 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 करके पैटर्न में बनाया होता है एक प्लास्टिक की फॉर्म में, उसके ऊपर ये उसके हाथ रखते हैं। ठीक है, जो भी पैटर्न बनाए होते हैं उसके ऊपर वो हाथ रखते हैं, हाथों से वो महसूस करते हैं कि ए लिखा हुआ है। ठीक है, ए की शेप में वो डॉट 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 वैसे बना देते हैं और उसके ऊपर उंगलियां फिरा के देखते हैं कि ए लेटर लिखा हुआ है। तो इस तरह की वो ब्रेल लिपि होती है। सर्वाधिक जो साक्षरता है वो केरल में है, ये देख लेना आप लिटरेसी रेट। उसके बाद देखिए रामकृष्ण, एक बार देख लेना आप, ये हरियाणा में कितना है देख लेना एक बार। हरियाणा में है 76.64 और यहाँ पे हरियाणा में मेवात सबसे कम है शिक्षित, मतलब जो जिला है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, बिल्कुल डायरेक्टली वही क्वेश्चन है ये आपका हिस्ट्री का। 1 मई 1897 को हुई थी कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद द्वारा। ये सब बताया हुआ मैंने, रामकृष्ण मिशन वाला। हेडक्वार्टर बेलूर मठ ये भी बताया, वेस्ट बंगाल में। रामकृष्ण मिशन का अध्यय वाक्य क्या है, आत्मनो मोक्षार्थ जगद हिताय, अपने मोक्ष और संसार के हित के लिए। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय, ये भी बताया हुआ मैंने। चंपारण सत्याग्रह, बिल्कुल हिस्ट्री के रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। अप्रैल टू मई
1917 में हुआ था। ये जो चंपारण सत्याग्रह है, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश द्वारा किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराने के विरोध में बिहार के चंपारण ज़िले में सन 1917 में किया था। आगे नेक्स्ट देखिएगा, गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। उसके बाद देखिए 15वां क्वेश्चन, जनवरी 2020 में किसे भारत निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त जो है वो नियुक्त किया गया था। ये है उमेश सिन्हा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुनील अरोड़ा, ये हैं आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और जनवरी 2021 में किसे भारतीय निर्वाचन आयोग के रूप में उपचुनाव आयुक्त जो है वो नियुक्त किया गया, वो है उमेश सिन्हा। नेक्स्ट देखिएगा, इससे रिलेटेड ही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसलिए भारत के राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। चुनाव आयोग के 61वें स्थापना वर्ष पर 25 जनवरी 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी, ठीक है, सिंह पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया। 23rd चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सुनील अरोड़ा थे, और 22वें जो थे वो ओम प्रकाश रावत थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो थे वो आपके निर्वाचन आयुक्त सुनील चंद्रा 13 अप्रैल 2021 से मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनना तय हो गया है, ठीक है। चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। उसके बाद देखिए टेम्परेरी फाइल्स का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, वो होता है .tmp। ये तो सभी को पता होगा। काजू उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, ये होती है आपकी बलुई और दुमरट, ठीक है, एंड तटीय रेती मिट्टी, ठीक है। डीप एंड वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम्स। बादाम की बागवानी के लिए समतल बलुई मिट्टी से चिकनी गहरी उपजाऊ मिट्टी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्लेस विद इन विच बुद्धिस्ट मॉन्क लाइफ। स्तूपा, स्तूपा तो वो होता है जिसमें ये अपने रेलिक्स रखते हैं कुछ, जो इनके बुद्ध के जो भी नाखून बाल वगैरह होते हैं। लेकिन उस जगह का नाम क्या है जहाँ पे ये भिक्षु रहते हैं, विहार में रहते हैं। बुद्धिस्ट मॉन्क स्टेट टुगेदर इन संघास, और उस जगह का नाम क्या है, विहार। ध्वनि से अधिक वेग को क्या कहा जाता है, ये सुपरसोनिक स्पीड होती है मैच 1, ठीक है। मैच 1 इज इक्वल टू सुपरसोनिक स्पीड माइनस स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डेट एक्सीड द सुपरसोनिक स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डेट एक्सीड द सुपरसोनिक, ठीक है। ये 1.2 से लेकर के 5.0 मैच, ठीक है। और इसका ये आप देख लेना कितना होता है, ये 1470 से लेकर के 61-26 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद देखिए मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री। उसके बाद देखिए मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर भी यही है, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी यही है। ये तो अभी बहुत सुर्खियों में आए थे क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से, तो सभी को पता ही होगा। मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में कितने भारतीय मिशनों को खोलने की मंजूरी दी है, तो 3 भारतीय मिशनों को खोलने की मंजूरी दी है। ये है एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य। दिसंबर 2020 विच बैंक लॉन्च्ड रुपए सिलेक्ट कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड, तो ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इट वॉज लॉन्च्ड बाय पल्लव मोहपात्रा, MD एंड CEO ऑफ सेंट्रल बैंक। बर्डी और ईगल 2 शब्द किस खेल से संबंधित हैं, गोल्फ। तो ये मैंने आपको कहा था स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी कप ट्रॉफी और टर्मिनोलॉजी हैं ये ज़रूर करके जाइएगा। तमिलनाडु में भगवान मुरुगन को समर्पित त्यौहार कौन सा है, यह है आपकी थाई पुसम। कर्नाटक राज्य में हिक्की पिक्की और सिद्धि क्या है, यह आपकी आदिवासी समुदाय। तो ये हैं आपके आगे सेकंड शिफ्ट के, ठीक है। वो फर्स्ट शिफ्ट बताया था, ये सेकंड शिफ्ट है। तो रेणुका झील पूछा है, हिमाचल प्रदेश, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद देखिए मुर्शिदाबाद नगर को किस मुग़ल शासक ने स्थापित किया था, ये बताया है मैंने। देखिए जितने हिस्ट्री के मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं ये CGL के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट अगर आपने नहीं देखी तो जाके प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। तो ये मुर्शिदाबाद को मूल रूप से अगर आपको PDF भी चाहिए तो PDF भी आप वहाँ पे ले सकते हैं। बहुत ही बेस्ट PDF है
और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है ये PDF, और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। मुर्शिदाबाद को मूल रूप से मकसूदाबाद कहा जाता है। यह 16वीं शताब्दी में मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा स्थापित किया गया था। 1704 में नवाब मुर्शिद कुली खां औरंगज़ेब के आदेशों के बाद ने राजधानी को वहां से ढक्का बांग्लादेश में स्थानांतरित कर दिया गया और शहर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया गया। 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला जो यूनियन टेरिटरी है वो कौन सा है? लक्षद्वीप। उसके बाद इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिएगा। 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का प्रथम राज्य, ये तो केंद्र शासित पूछा है, तो वो सिक्किम है। उसके बाद देखिए ओनियन का रेड कलर किसकी वजह से होता है? ये होता है आपका एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन इम्पार्ट ऑरेंज, येलो और पर्पल कलरेशन एंड एंथोजैंथिन इम्पार्ट पेल येलो और वाइट कलर। कौन सा शासक कुषाण वंश से संबंधित नहीं है? तो प्रमुख कुषाण 30 से 375 CE शासक। कुषाण वंश से कौन सा शासक संबंधित नहीं है? ये सारा करवाया हुआ है मैंने, तो आप पढ़ लेना, जो भी ऑप्शन में आया होगा वो आप कर देना। प्रथम कुषाण 30 से 375 CE शासक कुजुल कैडफिसिस संस्थापक थे। विम तक्षम, विम कैडफिसिस, कनिष्क प्रथम, ये सारे लिख लेना। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन देख लेना आप। उसके बाद देखिए अप्रैल 2020 में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया था? संजय कठोरी। उसके बाद भाग 3 में वर्णित किस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त अधिकारियों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रताभूत किया जाता है? ये अनुच्छेद 32 है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत विशेषाधिकार संबंधी रिट जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। उसके बाद देखिए भारत और जो यूनाइटेड किंगडम है उनके बीच जो आपके युद्धाभास होते हैं तो उनको किस नाम से जाना जाता है? ये 2020 में अजय वैरियर के नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड किंगडम के सैलिसबरी मैदानी क्षेत्र में 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास हुआ था। तो ये सारे एक बार पढ़ लेना, मैंने लिखे हुए हैं। पहला चरण आपका 30 नवंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम में हुआ था। इंडियन आर्मी और बांग्लादेश आर्मी समप्रीति। इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज। उसके बाद देखिए आपका इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल एयरफोर्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम एक्सरसाइज इंद्रधनुष। उसके बाद देखिए द यूनाइटेड अरब एमारेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड फ्रांस। सऊदी अरब, साउथ कोरिया एंड उसके बाद बहरीन, ये है आपका एक्स डेजर्ट फ्लैग। और इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स का है आपका युद्धाभ्यास। BRO की टीम ने चारधाम प्रोजेक्ट के निर्माण के क्रम में चंबा से नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग खोदने का काम किस राज्य में कर रहा है? तो ये आप देख लेना, चंबा टनल। BRO ने चारधाम परियोजना के तहत किस राज्य में सुरंग का निर्माण किया? उत्तराखंड। तो ये बाकी भी आप पढ़ लेना। ये देखिए यहाँ पे फिर से आ गया, इंडिया फर्स्ट फीमेल रेसलर टू विन एन ओलंपिक मेडल। उबंटू क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये एक एक्चुअली कंप्लीट लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेला पूछ लिया गुजरात में कौन सा लगता है? करवाया है मैंने, मेले वाली वीडियो आप देख लेना मेरी। गोस इज द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी? मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? ये 1955 में किया गया था। भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में। और स्वतंत्रता से पहले भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में उस समय के वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी।
कंप्यूटिंग में जब सिस्टम इनपुट पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता तो उसे क्या कहते हैं? हैंग। ऋषिकुल्या नदी किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। नागुलेश्वर मंदिर किस में है? आपका श्रीलंका में है। और शिव को ये देखिए स्वरम जहाँ पे लास्ट में आता है या नाथ आता है तो ज़्यादातर वो शिव को ही समर्पित होते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज थिरुत्तम्बलवेश्वरम कोविल ऑफ कीरामलाई। प्रकाश अमृतराज किस खेल से संबंधित हैं? ये देख लेना आप। उसके बाद 23rd क्वेश्चन देख लेना। 24th है आपका नेशनल स्क्वायर चैम्पियनशिप विजेता। नेक्स्ट आपका 3rd शिफ्ट का सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी इजी था, इडक्की डैम केरल में, पेरियार नदी, बाकी सारी आप कर लेना। उसके बाद देखिए जनवरी 2021 में भारत का प्रथम फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ओडिशा। और ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन थे? नवीन पटनायक। उसके बाद देखिए FICCI की स्थापना कब की गई थी? 1927 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? उदय शंकर। नाबार्ड की स्थापना कर लेना, इसकी चेयरमैन कर लेना। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे? लेकिन ये क्वेश्चन ये पूछना था कि कहाँ से किसने क्या क्या लीड किया था, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिला है। लेप्रोसी या जो कुष्ठ रोग है हैंसेन का रोग किस जीवाणु के कारण होता है? ये आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्री और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोटोसिस जीवाणु के कारण। सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665 में। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सूरजमुखी का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? कर्नाटका में होता है। कर लेना ये सारा। ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है 9th UNFPA संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष द्वारा 2020 संस्थागत श्रेणी के लिए UN पॉपुलेशन अवार्ड पुरस्कार किसे दिया गया है? केरल में 1959 में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगा था? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? ये भी देख लेना आप। झारखंड का आपका वाटरफॉल पूछा गया है। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? ये आसान क्वेश्चन है, तो ये आपका प्लॉटर हो गया, आउटपुट डिवाइस है। आपके आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, ऑडियो स्पीकर, हेडफोन्स, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, GPS, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड। इनपुट आपके कीबोर्ड, माउस एंड जॉयस्टिक हो गया आपका। उसके बाद देखिए आपका ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, बारकोड स्कैनर, डिजिटाइजर, टैबलर, OCR, OMR, MICR, दीज आर ऑल आर इनपुट डिवाइसेस। और आपका आउटपुट डिवाइसेस जो मैंने आपको ऊपर बता दिया, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, GPS, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, ऑडियो स्पीकर एंड हेडफोन्स। आउटपुट डिवाइसेस जो कि एक्सटर्नली हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रिंटर हम एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं, स्पीकर, हेडफोन्स एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं, वीडियो कार्ड एक्सटर्नली, साउंड कार्ड, GPS, प्रोजेक्टर एंड प्लॉटर। उसके बाद आपका फोडोंग मोनेस्ट्री किस राज्य में है? सिक्किम में है आपका फोडोंग मठ। इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल प्राइज़ कौन सी संस्था देती है? अजंता गुफा में कुल कितने मंदिर हैं? 30 हैं। अजंता केव्स इन महाराष्ट्र। 30 रॉक कट केव बुद्धिस्ट टेम्पल्स 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में सम्मिलित है। अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण मिलता है? मुरल, भित्ति चित्रकला, ठीक है। पढ़ लेना आप। एलाइजा टेस्ट है आपका HIV पता करने के लिए। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन, ये सारा कर लेना आप। XML डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन .docx। अमरूद में कौन सा विटामिन होता है? C होता है भाई। और ये बाकी कर लेना। गैम्बिट टर्म किस खेल से संबंधित है? चेस से हो गया। और 1832 में कौन सा विद्रोह हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था। में कौन सी ट्राइब ने विरोध किया था? कुछ था ऐसा कुछ क्वेश्चन था ये आपका। कोल विद्रोह 1831 से 32। तो कोल विद्रोह काल क्षेत्र छोटा नागपुर पठार था। आंदोलन के प्रमुख नेता बुद्धो भगत थे। ठीक है, थोड़ा बहुत डिटेल है इसके बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।